अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल सलात वल वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बिल मा'i वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फगर अबायदीन कौम मिल्लत उलमाए ज़वील एहतराम तलबाए उलूम नबूवत हाज़रीन मुहतरम बिलखुसूस आकाए नेमत मुर्शिद बरहक शहजादे हुज़ूर सदरुल शरिया मुमताजुल असातिज़ा सुल्तानुल मुनाज़िरीन अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुज़ूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, इस वक्त हम और आप दुनियाए सुन्नियत की एक अज़ीमुश्शान और जलीलुल क़द्र शख्सियत की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। जिसने अपने किरदार व अमल की पाकीज़गी से न जाने कितने क़ुलूब व अज़हान को मुतासिर किया और अपने कलम की तवानाई से बेशुमार ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों को क़ुव्वत बख्शी, बेइल्मों को इल्म व हुनर की दौलत दी, जो कलम नहीं चलाना जानते थे उन्हें कलम चलाने का शऊर बख्शा, जिसे रब्बे कदीर ने बेशुमार औसाफ व कमालात का मजमुआ बनाया था। दुनिया जिसे फ़क़ीह मिल्लत के लक़ब से याद करती है, उस पाकीज़ा हस्ती की बारगाह में मोहब्बतों की नज़र लेकर हम लोग हाजिर हैं। रब ताला अपने हबीब पाक के तुफ़ैल हम सब की हाज़री को शर्फ़ कबूल अता फरमाए। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं आलम इस्लाम की वो अबकरी ज़ात जिसके फजलो कमाल की खुशबू से एक जहान मुश्तबार और मुअत्तर है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इनका साया एक तजल्ली, इनका नक्शे पा चराग, ये जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। वह अबकरी ज़ात जो हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू की इल्मी यादगार है, हुज़ूर सदरुल शरिया के फ़ुइज़ व बरक़ात का सरचश्मा है। और इस वक्त
मेरी मालूमात के मुताबिक आलम इस्लाम में अपने बेशुमार औसाफ व कमालात की बिना पर मुनफरिद और यगाना शख्सियत की मालिक है। वो अजीम शान और अजीमुल मर्तबत जात हमारी और आपकी नजरों के सामने जलवा फगर है। शहजादगान फकीह मिल्लत खुसूसन साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद अमजदी साहब दावत बरकातुल आलिया का बेहद इसरार, उनकी ख्वाहिश के एहतराम में 2-4 मिनट में आपके दरमियान हाजिर थे। हालांकि मैं मुताद्दिद बार ये अर्ज कर चुका कि जो मेहमान उलमा तशरीफ लाए खिताब उनका, मगर उनकी ख्वाहिश के एहतराम में 2-4 मिनट में हाजिर हूँ। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरी कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए 1 लाख कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम को दुनिया में भेजा। और मनसब खत्म नबूवत अता फरमाकर हमारे आपके आका और मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कयामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता जो इसमें किसी तरह का शक और शुबहा और तरद्दुद रखे और आयत करीमा में कोई तावील और तशकीक या तशकीक का अमल अंजाम दे, उसका ईमान खतरे में, बल्कि वो कभी कभी दायरे इस्लाम से बाहर भी हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कयामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, लेकिन रुश्द और हिदायत का काम कयामत तक जारी रहेगा। इहकाक़े हक और इब्ताले बातिल का फरीज़ा सुबह कयामत तक अंजाम दिया जाता रहेगा। राह रास्त पर लाने के लिए, सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए, राह हिदायत पर चलाने के लिए, भटके हुए लोगों को सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने के लिए एक जमात हमेशा वजूद पजीर होती रहेगी और ये मुक़द्दस सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुखारी शरीफ में मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन जो हदीस रिवायत है, उसी हदीस पाक में आगे दूसरा भी जुमला है। जब रसूल पाक ने ये हदीस फरमाई तो आगे ये भी इरशाद फरमाया इन्नमा नाक़ासिम अल्लाहु युती, और उसी हदीस पाक का आगे टुकड़ा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस पाक में इरशाद फरमाया लन तज़ाला हाज़िहिल उम्मा क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याती अम्रुल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी उम्मत का एक ग्रुप, एक जमात हमेशा हक बात पर मजबूती से कायम रहेगी, और जो कोई इनकी मुखालफत करेगा
वो इन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता और कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है और निकलेगा, जमीन फट सकती है बल्कि फटेगी, आसमान के टुकड़े टुकड़े रुई के काले की तरह से उड़ जा सकते हैं और उड़ेंगे, समंदर का धारा बदल सकता है मगर रसूल पाक का फरमान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमात हक बात पर मजबूती से कायम रहेगी और मुखालफत करने वाले उनका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रसूल पाक के इस इरशाद से मालूम हुआ कि हक पर जो जमात कायम रहेगी वो उसको फूलों की सेज पर नहीं रहना है, उसको कांटों के रास्ते पर भी चलना पड़ेगा। इसलिए कि रसूल पाक ने आगे ये फरमाया कि मुखालफत करने वाले उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इससे क्या ये पता नहीं चलता है कि उनकी मुखालफत करने वाले लोग हैं, उनकी मुखालफत करेंगे। हुजूर फकीह मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान के विसाल से 15 रोज पहले जुमा का दिन था। हुजूर फकीह मिल्लत ने इस फकीर को याद फरमाया। जुमेरात को 12 बजे तक हुजूर फकीह मिल्लत ने मेरी तालीम और तरबियत फरमाई, फन इब्ता के उसूल बताए और एक बदअकीदा के एक मजमून का रद्द लिखने के लिए आपने तरीका बताया और फरमाया फला फतवे की किताब से नकल कीजिएगा, फला फतवे की किताब से नकल कीजिएगा। और अपनी आखिरी तहरीर जो हजरत ने अपने दस्ते मुबारक से लिख करके दी वो शेर की शक्ल में है, आज भी वो तहरीर मेरे पास मौजूद है। हुजूर फकीह मिल्लत ने मुझसे इरशाद फरमाया जब जवाब लिखिएगा तो लिखने से पहले ऊपर ये तहरीर लिखिएगा, ये शेर लिखिएगा और अगर आला हजरत का शेर मिल जाए इस तरह का तो उसे भी लिखिएगा। हुजूर फकीह मिल्लत की आखिरी तहरीर है जो मेरे पास बतौर दबल महफूज है। हुजूर फकीह मिल्लत ने लिखा है और लिख करके मुझे अता किया है। फरमाया कि ये शेर लिखिएगा, सतीदा तार रहा है अजल से ताइब रोज चरागे मुस्तफवी से शरारे दूर, कयामत तक हक और बातिल में जंग होती रहेगी। इहकाके हक करने वाले इहकाके हक करते रहेंगे और बातिल उनका मुकाबला करने के लिए आएगा, मगर हक चूंकि हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत होता है इसलिए बातिल टकरा टकरा करके अपना सर पटक पटक करके अपना वजूद खत्म कर देगा और हक का चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा। फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हुजूर फकीह मिल्लत ने सुबह को जुमा के दिन मुझे और मेरे उस वक्त समझ लीजिए हम सबक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमाल अख्तर साहब जो दारुल उलूम नूरुल हक सिर्रा मोहम्मदपुर के उस्ताद इस वक्त, दोनों को बुखारी शरीफ की पहली हदीस पढ़कर पढ़ा कर शरफ तलम्मुज बख्शा और फिर उसके बाद जुमा की नमाज पढ़कर जब आखिरी मुलाकात के लिए पहुंचे इसी दारुल कज़ा और दारुल इफ्ता के बाहर हजरत कुर्सी पे जलवा करते हम खड़े होकर के हजरत के कीमती कलिमात सुन रहे थे। उसमें हजरत ने फरमाया मौलाना फिक्र वो अजीम नेमत है, अल्लाह का वो अजीम अतिया है कि जिसे खुदा ये नेमत अता कर देता है लोगों के कुलूब पे उसकी अज़मत भी पैदा कर देता है। और फिर फरमाया हुजूर सदरुल शरिया बदरुल तरीका अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान बेशुमार उलूम व फनून के जामे थे, वो मंतिक के भी माहिर थे, फलसफे के भी माहिर थे, इल्म तौहीद की भी महारत रखते थे, वो दीगर उलूम अक़लिया और नक़लिया के जामे थे। लेकिन अगर उन्होंने बहारे शरीयत न लिखी होती तो आज घर घर वो न पहुंचते, घर घर वो पहुंच करके अपने इल्म का फैजान अगर बांट रहे हैं तो फिर बहारे शरीयत के जरिया। और फिर इरशाद फरमाया कि शम्सुल उलमा अल्लामा शम्सुद्दीन जाफरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बेशुमार उलूम के जामे थे, लेकिन अगर उन्होंने कानून शरीयत न लिखी होती तो अवाम उनको नहीं जानते। इल्म फिक़्ह की ये बरकत है कि जो इसकी
फिर उसके बाद में इरशाद फरमाया नसीहत करते हुए। हम दोनों खड़े थे, प्यारी गुफ्तगू सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हजारों लोग अभी मौजूद होंगे जिन्होंने उनका चलना देखा होगा, उनका मुस्कुराना देखा होगा, उनका डांटना भी देखा होगा। बहुत मशहूर बात है कि हजरत जहां बैठते सामने हद नजर तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो जाए। ये कारी खलकुल्ला साहब जो इस वक्त उस्तादुल कुर्रा और उस्तादुल हुफ्फाज हैं, इनको मुजव्विद आजम कहा जाता है। इत्तेफाक से एक दिन हजरत के विसाल के बाद हम लोग इस गेट पर बैठे हुए थे। हजरत ने अपने मामूल के मुताबिक सिगरेट निकाल लिया, मगर फौरन जहन में बात आई कि कहां बैठे हैं, फौरन सिगरेट अंदर रख लिया कि कैसे ये मैं कर सकता हूं। मैंने जब हुजूर फकीह मिल्लत की जाहिरी हयात में कभी ये जुरात नहीं की। हम तो अहले सुन्नत से हैं, हम तो ये समझते हैं कि अहलुल्लाह दुनिया से जाने के बाद भी हमारे हालात का मुशाहिदा फरमाते हैं। मैं कैसे ये जुरात कर सकता हूं कि उनकी मज़ार पाक के सामने में बैठ करके सिगरेट नौशी करूं। फौरन आपने बाकी को जेब में रख दिया, जिसके रोबो धबधबे का ये आलम था। हम लोग खौफ करते थे उनकी बारगाह में जाने से, मगर निगाहे नाज जिसे आशनाए राज करे वो क्यों ना खूब ये किस्मत पे अपनी नाज करे। हुजूर फकीह मिल्लत ने इस फकीर पर जो नमाज इसकी बारिश फरमाई, उसने इतना बेतकल्लुफ कर दिया था बारगाह में कि हर तरह की बातें बिला तकल्लुफ ये फकीर अर्ज कर दिया करता था। हालात कुछ ऐसे थे, मैंने कुछ बातें हुजूर फकीह मिल्लत की बारगाह में रखी। हजरत मुस्कुराने लगे और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया, मौलाना कोढ़ी से कोई नहीं जलता, हुस्न वाले से ही लोग जलते हैं, और जिसके अंदर जितना हुस्न ज्यादा होगा उसके जलने वाले भी उतने ही ज्यादा होंगे। और फिर आगे इरशाद फरमाया कि इस पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफा को सबसे ज्यादा हुस्न व जमाल अता किया। पूरी कायनात में उनसे ज्यादा किसी को कमालात नहीं बख्शे, किसी को खूबियां नहीं अता की, तो जलने वाले भी मेरे आका ही से सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मगर उसके बावजूद आला हजरत ने कितने शानदार अंदाज में फरमाया, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब आए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हुजूर फकीह मिल्लत ने फरमाया, कोड़ी से कोई नहीं जलता, हुस्न वाले से ही लोग जलते हैं, और जिसके अंदर जितना ज्यादा हुस्न होता है उससे उतने ही ज्यादा जलने वाले हैं। मैंने कहा हुजूर इसका इलाज क्या है? हुजूर फकीह मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया, बहुत ही खिलखिला करके हंस पड़े, फरमाया मौलाना इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा हुजूर फिर कैसे रहा जाए? फरमाया अपना काम करते रहिए, कौन क्या कह रहा है, कौन आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, सब खुदा के हवाले करते जाइएगा, अपना काम करते रहिएगा। हुजूर फकीह मिल्लत ने फरमाया मुझसे, मौलाना जिस मेहनत से आप काम कर रहे हैं मेरी निगाह देख रही है कि एक वक्त पूरे हिंदुस्तान में आप छा जाएंगे, इसलिए कि आप जो मिशन लेकर चल रहे हैं ये बुजुर्गों का मिशन है, इसमें आपको जिल्लत नहीं होगी, रब्बे कदीर आपको अज़मत अता फरमाएगा। ये हुजूर फकीह मिल्लत ने खुद मुझसे जुमा के दिन फरमाया, विसाल से 15 दिन पहले। न जाने कितने लोग हुजूर फकीह मिल्लत पर भी दान तस्नी की ज़बान इस्तेमाल करते रहे, मगर हुजूर फकीह मिल्लत ने कभी ये नहीं सोचा कि इसको खुश किया जाए कि उसको खुश किया जाए, बल्कि एक मौके पर ऐसा हुआ कि खुद मैं भी इज्जत में आ गया। इत्तेफाक से घर के अंदर से मैं निकल रहा था, हुजूर फकीह मिल्लत की नजर पड़ गई। उस वक्त तो हजरत ने कुछ नहीं फरमाया, मगर कुछ दिनों के बाद मैं जब मुलाकात के लिए हजरत की खिदमत में पहुंचा, एक साहब वहां बैठे हुए थे, उनसे फरमाया कि आप बाहर चले जाइए। वो बाहर चले गए। हुजूर फकीह मिल्लत ने मुझसे फरमाया, मौलाना बुरा मत मानिएगा, आप आलिम हैं, आप मसला जानते हैं। मैंने कहा हुजूर इरशाद फरमाए। कहा उस रोज मैं घर के अंदर से निकलते हुए आपको देख करके ताज्जुब में पड़ गया। मैंने कहा हुजूर क्या मामला है? कहा कि उस वक्त अगरचे घर में खवातीन आपके सामने नहीं आई होंगी, बल्कि मौलाना अनवार की वालिदा रही होंगी,
जिनसे आपने बातचीत की होगी, लेकिन जिस वक्त आप निकल रहे थे अगर कोई अजनबी देख लेता तो वो ये थोड़ी समझता कि घर में खवातीन से नहीं मिल बल्कि मौलाना अनवार साहब की वालिदा से मिल करके आप आ रहे हैं। वो देख करके तो ये सोचता कि मुफ्ती जलालुद्दीन के घर में भी पर्दा नहीं है, तो वो बदगुमानी में मुब्तला होता। आपके इस अमल से वो बदगुमानी में मुब्तला होता और वो गुनहगार होता। आपका तो कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन वो बदगुमानी में अगर मुब्तला होता तो वो गुनहगार होता। हमको वो काम भी नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी को बदगुमानी का मौका मिले। मैंने कहा हुजूर, आपका इरशाद सर और आंखों पर फरमाया, बुरा मत मानिएगा, हुक्म शरा है। आगे फरमाया, आप ये बताइए, हिंदुस्तान भर से मेरे पास सवालात आते हैं, इस्तीफे आते हैं और लोग कहते हैं कि जलालुद्दीन का जब फतवा आएगा तब मानेंगे। तो आखिर बताइए, क्या मेरे पास फौज है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास कुव्वत है? आखिर कौन सी ताकत है कि जिसकी बुनियाद पर लोग मेरे फतवे का एतबार समझते हैं? बात यह है, लोग जानते हैं कि जलालुद्दीन जो लिखता है उस पर वो खुद भी करता है, इसलिए लोग ये समझते हैं कि जलालुद्दीन का फतवा मेयारे एतबार पर है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर फकीह मिल्लत ने बेखौफ लौमत लाइन एकाके हक फरमाया, इब्ताल बातिल फरमाया, और जिस चीज की जरूरत हुई कौम को, फकीह मिल्लत ने उसे कौम को अता किया। अल्लाह तबारक व तआला उस अजीमुल मरतबत शख्सियत के तुर्बत अनवर पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। हमारे दरमियान जो शख्सियत जलवा कर है, मैं क्या अर्ज करूंगा, कभी कभी रोना आता है। हमारे हर काम में जात है कि आदमी की जब रुखसती हो जाती है तब लोग उसका कसीदा पढ़ते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, हुजूर फकीह मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के हमें बैठा हुआ इत्तेफाक से अपनी जमात के एक बड़े आलिम का उन दिनों विसार हुआ था और एक मैगजीन सामने रखे हुए थे, उसमें उनकी तारीख और तौसीफ पर मुश्तमिल मज़ामीन थे। हुजूर फकीह मिल्लत ने वो मजमून मुझे दिखाते हुए वो किताब मेरी तरफ बढ़ाते हुए फरमाया, मौलाना जरा पढ़िए, लोग मरने के बाद नस्र में कसीदा लिख रहे हैं और मैं जानता हूं कि इनकी हयात में लोगों ने इनके साथ क्या सलूक किया है। मैं ये जानता हूं कि इनके साथ लोग कैसे पेश आते थे। हमारी जमात में मरने के बाद लोगों की अजमतों को पहचाना जाता है। मैं शाह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान की नमाज जनाजा में घूसी शरीफ गया और सख्त धूप के आलम में नमाज जनाजा होने जा रही थी। अभी कुछ इंतजार था, मैं एक साये में खड़ा हो गया, दीवार का साया लेकर मैं खड़ा हुआ और घूसी शरीफ ही के दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे, लगता है बहुत बड़े मौलवी रहे हैं हो जिनका इंतकाल हुआ है। तो दूसरा कहता है, हाँ हाँ भेड़ियन से तो यह कुल लगता है कि बहुत बड़े मौलवी रहे हैं। जरा सोचिए, वो आलिम दीन जिसने पूरी दुनिया को अपने तफक्कुर फिल दीन से मुतासिर किया, शरह बुखारी लिख करके जिसने जमात अहले सुन्नत को एक इल्मी ज़ख़ीरा अता किया, लोग उसकी कद्र नहीं समझ पाए। जनाजे की भीड़ को देख करके समझते हैं कि ये बहुत बड़े आलिम थे और जाहिल पीर अगर आ जाए तो उसके पीछे दौड़ेंगे। इस तरह से लगता है कि कुतुब जा रहा है और इसकी नजर अगर हम पर पड़ गई तो हमारी आखिरत सवर जाएगी। इस तरह से कौम का मिजाज बना हुआ है। मैं सच कहता हूँ, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बर्रे सगीर में अगर मुहद्दिस कबीर का कोई जवाब हो तो लेकर के आया। ये वो नजर है, ये वो आंख है जिस आंख ने ऐसे ऐसे बुजुर्गों का दीदार किया है कि पूरे हिंदुस्तान क्या बर्रे सगीर में इस वक्त कोई दूसरी हस्ती ऐसी नहीं पाई जाती है। इनकी नजरों ने किसे देखा है? सरकार आला हजरत के बड़े शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान साहब के जलवों को देखा है। इनकी आंखों ने किसे देखा है? एक अजीम दानिश्वर, अजीम मुबस्सिर, अजीम सियासी रहनुमा, आला हजरत के खुलफा में इम्तियाजी शान रखने वाली शख्सियत सदरुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के जलवों को इनकी आंखों ने इनकी आंखों ने देखा है। सदरुल शरिया का तो जिक्र ही क्या हो, जिनकी गोद में इन्होंने परवरिश पाई है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, अभी क़यामगाह पर मैं हजरत की खिदमत में था। मुझे जो भी वक्त मिलता है
मैं उसको अपने लिए अल्लाह की अजीम नेमत समझता हूँ और एक एक बात पूछता रहता हूँ, इसलिए कि जो इस सीने में दफीना है रफीकान मोहतरम वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अभी क़यामगाह पर मैं बैठा हुआ था और हजरत से कुछ पुरानी बातें सुन सुन करके उसे मैं रिकॉर्ड कर रहा था, अपने दिलो दिमाग में भी महसूस कर रहा था। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने अभी 2-3 घंटा पहले मुझसे फरमाया कि इस वक्त सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खुलफा तो मिल सकते हैं, बहुत सारे खलीफा मौजूद हैं, मगर हिंदुस्तान में सरकार मुफ्ती आजम हिंद का अगर शागिर्द कोई है तो तन्हा मेरी जात है। इसलिए कि हिंदुस्तान भर में सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मुख्तलिफ किताबों का दर्स लेने का शरफ इस वक्त मुझे हासिल है। ये वो जात है जिसने हुज्जतुल इस्लाम का जलवा देखा, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का जलवा देखा, सदरुल अफादी का जलवा देखा, फिर जमात अली का जलवा देखा, मुबल्लिग इस्लाम का जलवा देखा, अहमद मुख्तार का जलवा देखा, सदरुल शरिया का जलवा देखा और हाफिज मिल्लत का तो पूछना ही क्या है। सुभान अल्लाह, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का तो जिक्र ही क्या किया जाए, हुजूर अहसनुल उलमा और सय्यदुल उलमा का तज़किरा किस ज़बान से किया जाए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक मौके पर सदरुल शरिया की बारगाह में उनकी तुरबत अनवर पर जाकर हुजूर मुहद्दिस कबीर को साथ लिया और जाने के बाद कहा, हुजूर जो कुछ आपने मुझे दिया मैंने ज़ियाउल मुस्तफा को सब दे दिया है। ये वो साथ है कि बर्रे सगीर में जितने असातिज़ा कदर आकदर पाए जाते हैं वो सब के सब वास्ता बिल वास्ता इस वक्त हुजूर मुहद्दिस कबीर के गला में आते। मगर मेढकी को भी जुकाम हो जाता है, मेढकी को भी जुकाम हो जाता है। जिनको चलने का ढंग है, जिनको बोलने का ढंग है, जिनको गुफ्तगू का सलीका है, बल्कि देहाती जबान में कह दीजिए जिनको पेशाब करने के बाद इस्तिंजा करने का ढंग नहीं है, वो हुजूर मुहद्दिस कबीर पर तबर्रा की जबान खोलते हैं। किसी शायर ने कहा था, चूं खुदा खाहत के पर्दा कस्तरत मैनस अंदर ताने पाका कुनत। जब अल्लाह किसी को जलील करना चाहता है तो नेकों के हक में उसकी जबान को लंबी कर देता है और फिर आहिस्ता 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 नीचे से ऊपर तक जाता है। हम हिंदुस्तान में कई एक लोगों को देख रहे हैं कि पहले उन्होंने मुहद्दिस कबीर की शान में गुस्ताखी की, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो औरों की शान में, और पहुंचते पहुंचते पहुंच गए सहाबा हजरत अमीर मुआविया तक और गुस्ताखी करने लगे। ये अंजाम हमारी नजरों के सामने है। इसलिए ये शख्सियतें अल्लाह की अजीम नेमत है। ये अगर है तो इनसे हमारी जमात का तार है, ये उलमा की शान है, अहले सुन्नत की आबरू है। हुजूर फकीह मिल्लत इनका किस कदर एहतराम फरमाते थे, किताब पढ़िए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। हुजूर फकीह मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी पूरी जिंदगी खानवादे अमजदिया से अपने आप को मुंसलिक रखा और फिर जब आखिरी सफर हुजूर फकीह मिल्लत का हुआ उस वक्त से लेकर के आज तक मेरी मालूमात में, और हजरत अल्लामा मुफ्ती अनवार अहमद अमजदी साहिब सज्जादा भी इसको ताईद के लफ्जों से नवाजेंगे कि कोई ऐसा उर्स नहीं है जिसमें हुजूर मुहद्दिस कबीर ने तशरीफ ला करके हम गरबाए अहले सुन्नत की हौसला अफजाई न फरमाई हो। और फिर वही बिस्तर, वही चारपाई जिस पर हुजूर फकीह मिल्लत आराम फरमाते थे। खानवादे के लोग हुजूर मुहद्दिस कबीर के लिए उसी को खास रखते हैं। ये किसकी चारपाई है? हुजूर फकीह मिल्लत की। कौन इस पे जलवागर होगा? कोई और नहीं बैठेगा और उसके मौके पर मुहद्दिस कबीर इसमें जलवा कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बुजुर्गों के गुस्ताख नहीं हैं। हमने अपने बुजुर्गों की सोहबत उठाई है, हमने उनके फैज़ व बरकत लेने के लिए अपने दामन को फैलाया है। लोग कहते हैं अख्तर तुम्हें फला बहुत जानता है, फला बहुत मानता है, मगर मैं कहता हूँ जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। इन बुजुर्गों ने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आसमान की बुलंदियां छुए तो बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलिए, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये शराब लेके चले। हुजूर मुहद्दिस कबीर दामद जिल्लुल आला अलालत के बावजूद चलने फिरने में दुश्वार, अभी 2-3 अहम प्रोग्राम लोगों ने बहुत कोशिश की मगर हजरत अपनी अलालत की वजह से न जा सके। मगर इस गोरदा इलाके में हुजूर मुहद्दिस कबीर मौसम ये है और अलालत ऐसी है,
मगर फिर भी आपने सफर फरमाया। ये कल्बी लगाव का इजहार है। हुजूर फकीह मिल्लत ने पूरी जिंदगी शरीयत मुताहरा की पासबानी की और कदम कदम पर उम्मत मुस्लिमा के नौनिहालों की तरबियत का काम अंजाम दिया। इसी फील्ड में हुजूर फकीह मिल्लत जलवा फरमा था। एक तालिब इल्म जिसकी उम्र 8 या 9 साल की थी, दर्जे हिफ्ज़ में उसने यहाँ दाखिला लिया था और वो रास्ते में भूना खाते हुए जा रहा था। हुजूर फकीह मिल्लत ने उसे तो कुछ नहीं कहा, उसे डांटा नहीं, इसलिए कि अभी वो बच्चा था। गालिबन नया नया उसका दाखिला हुआ था, मगर जिस उस्ताद की निगरानी में वो बच्चा रहता था, उस उस्ताद को बुलाने के बाद हुजूर फकीह मिल्लत फरमाते हैं, हमारे यहाँ की ये तरबियत नहीं है, इसलिए कि ये बच्चे अगर इसी आदत के रह जाएंगे तो आलिम होने के बावजूद ऐसे ही इनका तरीका रहेगा तो लोगों में इनकी अज़मत वो नहीं पैदा होगी। इसलिए आज ही से इनकी तरबियत कीजिए और इनको आलिमाना वक़ार के साथ रहने का दर्स दीजिए। हुजूर फकीह मिल्लत ये चाहते थे हर मुसलमान मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का ऐसा पासबान बन जाए कि हर देखने वाले को लोग कहें कि ये मुस्तफा का गुलाम। अभी रात में संडीला गया तकरीर करने के लिए, जिनके घर मेरा कयाम था। मैंने खैरियत पूछी, देखते मैंने उनको पहचान लिया, जनाब इरशाद अहमद सिद्दीकी अमजदी साहब। उनका जिक्र हुजूर फकीह मिल्लत ने अपनी किताब में भी किया। उनके घर मेरा कयाम था, उनसे मैंने खैरियत पूछी और उसके बाद उन्होंने हुजूर फकीह मिल्लत का जिक्र कर दिया और फरमाया कि एक मौके पर मैंने हुजूर फकीह मिल्लत को संडीला किताब के लिए दावत दी। हुजूर फकीह मिल्लत मेरे गरीब खाने पर तशरीफ फरमा हुए। मेरा बड़ा वाला बेटा 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, इत्तेफाक से पानी पिलाने की खिदमत वही अंजाम दे रहा था। हुजूर फकीह मिल्लत ने पूछ दिया, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे ने मेरे अपना नाम बताया और पूछा, तुम्हारे वालिद का क्या नाम? उसने मेरा नाम बता दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं पहुंचा, हुजूर फकीह मिल्लत ने मुझसे फरमाया, सिद्दीकी साहब आप इतना बड़ा दीनी जलसा कर रहे हैं और आपका बच्चा पैंट शर्ट पहन करके मुझे पानी पिला रहा है, इस दीनी जलसे से क्या फायदा होगा? आप तो दीनी जलसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को दीन की बातें बताएं। जब अगुआ ही ये करेगा तो दूसरों के ऊपर असर क्या पड़ेगा? कल अभी रात उन्होंने मुझसे बताया, ये जुमला हुजूर फकीह मिल्लत ने किन अदाओं में अदा किया था, किस तरीके से अदा किया था कि मेरे दिल पर ऐसा असर कर गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर फकीह मिल्लत के इसी एक जुमले ने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, मेरे घर की पूरी जिंदगी को बदल दिया। मेरे घर में जितने बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब दीनदार, सब मुशर्रा, सब नमाज के पाबंद, और जो कुछ मेरे घर में दीनदारी दिख रही है जो हुजूर फकीह मिल्लत के एक जुमले का दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।